एवरीवन, आज की जो वीडियो है वो बेसिकली यहाँ पे सिमुलेटेड रैंक के ऊपर मैं बात करूँगा 2023 की। आप लोगों को पता है नोटिफिकेशन में लिखा है कि सिमुलेटेड रैंक जो है 29 जुलाई को आने वाली है। अब कुछ बच्चों के डाउट ये है कि ये रैंक है क्या, ये लिस्ट है क्या, मतलब क्या है इसका। ठीक है, एक और चीज़ कि इस लिस्ट को रिलीज़ करने से पहले दिल्ली मतलब जब लिस्ट रिलीज़ होती है तो दिल्ली सिटी फिर से प्रेफरेंस चेंज करने को क्यों बोल रही है, मतलब या क्यों बोलती है, क्योंकि अभी आपको तो दिखेगा नहीं। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को पहले नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। नोटिफिकेशन में अगर आप देखो यहाँ पे इसमें साफ लिखा हुआ है कि 29 जुलाई वाले दिन आप लोगों की प्रेफरेंस जो सिमुलेटेड लिस्ट है यानी जो रैंक है वो आपकी रिलीज़ कर दी जाएगी। और ये जो आपकी प्रेफरेंस चेंज की जो विंडो है, चेंज की विंडो मैं बता रहा हूँ, प्रेफरेंस चेंज की जो विंडो है वो 29 जुलाई जैसे ही लिस्ट रिलीज़ होती है उसी टाइम से आप लोग 29 जुलाई 5 बजे से लेके 30 जुलाई तक, वो भी 11:59 तक की, यानी 12 बजे तक एक तरीके से रात में आप लोग चेंज कर सकते हो। ठीक है, प्रेफरेंस को चेंज कर सकते हो। और रियल लिस्ट 29 जुलाई 5 बजे आएगी। कैसे शो होती है, लास्ट ईयर का एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये लास्ट ईयर का एग्जांपल है। अब ये जो लिस्ट है आप लोग इसे देखेंगे, BA ऑनर्स हिंदी के सामने इसकी जो रैंक है वो 7,858 है। BA ऑनर्स हिस्ट्री के सामने 39,787 है। BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के सामने 45,121 रैंक है। BA ऑनर्स साइकोलॉजी के अनुसार यहाँ मतलब जो रैंक है इसके अंदर 32,999। अगर ये BA ऑनर्स सोशियोलॉजी करना चाहता है, करना चाहती है, तो इसमें इसकी जो रैंक है वो 27,904 है। अब कुछ बच्चों के आ रहे हैं अभी हमें समझ में नहीं आया। बेसिकली देखो ये होता क्या है, काफ़ी बच्चे मल्टीपल कोर्स के अंदर मल्टीपल कॉलेज सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे मल्टीपल कोर्स जो होते हैं या जो भी है, आपने चाहे एक ही कोर्स सेलेक्ट कराओ, उसमें आप लोग को पर्टिकुलर बताया जाता है कि इस कोर्स के अंदर बेसिकली बच्चे का कितने रैंक है। जैसे BA ऑनर्स हिंदी के अंदर अगर इसे BA ऑनर्स हिंदी करना है या हिस्ट्री करना है या जो भी कोर्स करना है, यहाँ पे सारी जो इसने प्रेफरेंस चूज़ करी थी ना, आप लोगों को ऐसा नहीं कि सभी कोर्स की दिखाएगा, जो प्रेफरेंस आपने चूज़ करी थी उसी के बताएगा। अब यहाँ पे BA ऑनर्स हिंदी में इस बच्चे की जो रैंक है वो 7,558 है। हिस्ट्री के अंदर इस बच्चे की रैंक 39,787 है। तो ये होती है रैंक, ये आपकी रैंक होती है कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। ठीक है, ये चीज़ होती है। अब यहाँ पे आप लोग अपने अनुसार, जैसे अगर आपकी रैंक बहुत ज़्यादा है तो आप कोर्स को चेंज कर सकते हो, दोबारा से आप संस्कृत के अंदर जा सकते हो, मतलब जिसके अंदर कम होगी आप उसके अंदर जा सकते हो। तो ये एक रैंक होती है, सिमुलेटेड रैंक, जिसमें आप लोगों को बताया जाता है कि आप पर्टिकुलर इस कोर्स के अंदर कहाँ पर स्टैंड करते हो। और एक और चीज़ बता दूँ, लास्ट ईयर एक बच्चे का जो है 1500 थी, तो उसका नॉर्थ कैंपस में अलॉट हुआ था, जिसे मैं जानता हूँ। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी रैंक 2,000 थी, 3,000 थी, 4,000 थी, 5,000 थी, 5,000 तक की थी, उन्हें भी अच्छा कॉलेज अलॉट हो गया था। अब ये डिपेंड करता है कि कोर्स पर। ठीक है, और यही चीज़ थी। अब यहाँ पे एक और मैं आप लोगों को बता दूँ, इस वजह से प्रेफरेंस चेंज करने को देता है ड्यू, कि आप लोग अपने अनुसार चेंज कर लो, आपको पता चल गया कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, तो आप प्रेफरेंस चेंज कर सकते हो। यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता दूँ, एक वीडियो में पर्टिकुलर आपको सजेस्ट करूँगा कि प्रेफरेंस रीअरेंज की वीडियो देखो, यानी जो आप जो आपके टॉप कॉलेज है वो ऊपर क्यों रखने चाहिए प्रेफरेंस के अंदर, उसकी वीडियो आप पर्टिकुलर चेकआउट कर लेना। मैंने उसमें आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा रखा है। क्यों समझा रखा है मैं आप लोगों को बता दूं। यहाँ पे जब आप सेकंड लिस्ट में ध्यान से देखते हो तो सेकंड लिस्ट में लिखा होता है विंडो टू रीऑर्डर हायर प्रेफरेंस। तो ये जो है एक बहुत बड़ा शब्द है, रीऑर्डर कर सकते हो अपनी हायर प्रेफरेंसेस को। इस वजह से मैं कहता हूँ कि आपकी जो प्रेफरेंस है वो बहुत अच्छे से सेलेक्ट करना, हाई कॉलेज या टॉप कॉलेज ऊपर रखना, फिर साउथ के रख लो, फिर ऑफ के रख लो। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो है मैंने पर्टिकुलर एग्जाम्पल सहित आप लोगों को समझा रखा है। ठीक है, और एक गलती मैं आप लोगों को कहूँगा कि प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर यार एक गलती मत करना कि जो कोर्स आपको नहीं करना वो कोर्स सेलेक्ट मत करना। एट द एंड फिर आपको ड्यू जब कॉलेज दे देगा तो आपको लेना पड़ेगा वो कॉलेज। ठीक है, तो यही मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फर्दर काउंसलिंग के लिए आपको लेना पड़ेगा। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आप बिना मतलब के बेकार कोर्स सेलेक्ट मत करो यार, जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है। जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आपको लगन है, जिसमें आपको लेना है एडमिशन, उसी कोर्स को सेलेक्ट करो। ठीक है, और ये वाली वीडियो देख लेना, हायर प्रेफरेंस वाली, जो मैंने ऑलरेडी बता रखी वीडियो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा रैंक का मतलब क्या है, सिमुलेटेड रैंक का मतलब। तो यही एक छोटी सी चीज़ थी। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। इंस्टा ID का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।